हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खूब मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.2, जिसमें हमारा सवाल नंबर 6 है। आज की वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आकृति 6.21 आपके सामने प्रस्तुत है। आकृति 6.21 इसको भी देख लेते हैं। ये बनी हुई है आकृति 6.21। ये आपके पास आकृति है 6.21, जिसमें क्रमशः ओपी ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु। ओपी पर ए है, ये ओपी पर ए है, फिर ओक्यू पर बी है, ओक्यू पर बी है, फिर इसके बाद ओआर पर सी है। ठीक है, ओपी ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू के है, ए सी समांतर पी आर के। तो दर्शाइए, मतलब सिद्ध कीजिए बी सी समांतर किसके, क्यू आर के। ठीक है, तो नॉर्मल सा प्रश्न है। अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये काफी नॉर्मल सा प्रश्न है। यहाँ पे अगर बात करें तो अब देख लेते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हमें दे रखा है ए बी समांतर है पी क्यू के। हमें यहाँ पे दे रखा है ए बी समांतर है पी क्यू, यानी कि जो दिया हुआ है, जो दे रखा है वो नोट करते हैं। क्या दे रखा है पहले बच्चों, ए बी समांतर है पी क्यू, और क्या दे रखा है ए सी समांतर है पी आर के। जो हमें सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है, इसको भी समझिएगा। सिद्ध हमें करना है क्या कि AC समांतर BC समांतर किसके है, QR के, यानी कि BC समांतर है हमारा QR। ठीक है, अब इसके अगर हल की बात करें तो काफी बेहद आसान सा प्रश्न है। अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी दिया है, क्या दिया है, AB समांतर PQ। अब आप चित्र को देखिए, AB समांतर PQ कहां पे है भाई, तो ये रहा AB, ये रहा PQ, ये समांतर है, किस त्रिभुज में है वो भी आपको पता लगाना है। कौन सा, POQ। यानी कि अगर हल की बात करें तो त्रिभुज POQ में रेखाएं समांतर है। कौन कौन सी, AB समांतर है PQ के। अगर रेखाएं समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा बराबर किसका। अगर बात करें OA बटे AP, OA बटे AP बराबर हो जाएगा हमारे पास OB बटे BQ, OB बटे BQ। ठीक है, ये हमारे पास अनुपात हो जाएगा बराबर, इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1। फिर इसके अगर आगे की बात करें, अगर इसके आगे की बात करें, फिर हमारे पास क्या दे रखा है, AC समांतर PR के। ये वाली रेखा AC वाली, ये डबल वाली, ये समांतर किसके है, PR के। ठीक है, देखिए कौन से त्रिभुज में है। अगर बात करें OPR त्रिभुज की बात करें, ये त्रिभुज है OPR। ठीक है, तो त्रिभुज POR में अब देखते हैं कौन सी रेखा है, PR जो है वो समांतर है किसके, AC के। फिर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे थेल्स प्रमेय से अनुपात क्या होगा, बराबर। बात करें किसका किसके साथ, फिर से OA का अनुपात AP के साथ बराबर OC का अनुपात CR के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा OA का अनुपात AP के साथ बराबर हो जाएगा OC का अनुपात CR के साथ। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं इसके आगे क्या हो रहा है। अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या निकल के आ गया।
यहाँ पे देखते हैं समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से हमारे पास क्या निकल के आया, समीकरण 1 और 2 से निकल के आया ये कि ये LHS और ये LHS आपस में बराबर है, तो RHS भी आपस में क्या होगा, बराबर, यानी कि ये आ जाएगा OB बटे BQ बराबर में किसके होगा, OC बटे CR, OC बटे कितना हो जाएगा, CR। ठीक है, ये हो जाएगा OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। ये हमारे पास हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से जब हमने तुलना की तब। अब कहानी में आ गया ट्विस्ट, जो हमें सिद्ध करना है BC समांतर QR। अब ये देखिए किस त्रिभुज में पड़ रहा है, ये जो है BC है, ये समांतर किसके, QR के। फिर आपको पढ़ाया गया थेल्स प्रमेय का विलोम। अगर कहीं पे अनुपात देखिए कहां से टूट रहा है, तो अब आप देखिए जरा ध्यान से, O से किस पे जा रहे हैं, B पे, ये आ गया OB, फिर B से किस पे, Q पे, BQ बराबर OC और CR, यानी कि अनुपात हुआ है हमारा बराबर। जब अनुपात बराबर होता है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से जिस बिंदु पे रेखाएं टूटती हैं वहां से रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। थेल्स प्रमेय के विलोम से BC हमारे पास है समांतर किसके, QR के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध, जो कि हमारा हो चुका है। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं था क्वेश्चन में। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं जिससे आपको समझ में आए। प्यारे बच्चों, बहुत ही धीरे धीरे हम लोग इस प्रश्न को करेंगे, समझते हुए स्टेप बाय स्टेप से। कैसे मैंने समझाया इसको समझिए। सबसे पहले दिया गया था, आकृति में दे रखा है, समझिए AB समांतर PQ, लाल तो इसमें बहुत कुछ है। OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु क्रमशः A, B और C हैं। ये OP पे स्थित है A, OQ पे स्थित है B, OR पे स्थित है C। ये हमारे पास दे रखा था, जिसमें AB समांतर दे रखा था PQ के, यानी कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर थी, और AC समांतर था PR के। ये वाली रेखा इसके समांतर दे रखी थी, ये वाली रेखा इसके समांतर दे रखी थी, लेकिन ये वाली रेखा हमें जो है वो समांतर करनी थी इसकी। ठीक है, तीन डॉट वाले के साथ। तो अब देखिए, सबसे पहला हमारा काम है, ये AB PQ किस त्रिभुज में पड़ेगी, तो वो त्रिभुज आप पहचान कीजिए। ये AB जो है वो समांतर है किसके, PQ के। तो इसके लिए ये हमारा त्रिभुज बन रहा है OPQ। ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज बनेगा, दो रेखाएं समांतर होंगी। त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, तो वहां पे अप्लाई होगी थेल्स प्रमेय। ये मैंने आपको सिखा रखा है। थेल्स प्रमेय से अनुपात क्या होता है, बराबर। ये अनुपात हमारा हो जाएगा इस प्रकार, OA बटे AP बराबर OB बटे BQ। ठीक है, इसी प्रकार से हमने लिख दिया ये समीकरण 1। फिर हमें क्या दे रखा है, फिर हमें दे रखा है AC समांतर है PR। अब ये AC PR किस त्रिभुज में है, तो इसके लिए त्रिभुज POR है। ठीक है, इसके लिए त्रिभुज कौन सा है, POR। जरा ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब ये हमारा जो त्रिभुज है कौन सा है, ये वाली रेखाएं समांतर है, किस त्रिभुज में है। फिर आप देखिए, ये है त्रिभुज हमारा OPR। ठीक है, OPR है। फिर थेल्स प्रमेय लगेगी, क्या हो जाएगा, OA बटे AP, ये लिखा है OA बटे AP बराबर OC बटे CR, OC बटे CR, समीकरण 2। फिर तुलना करेंगे समीकरण 1 और 2 की। क्या तुलना में आया रिजल्ट, कि LHS पार्ट दोनों समीकरणों का बराबर है, RHS पार्ट भी दोनों का क्या होगा, बराबर। तो यही हमने लिख दिया, RHS पार्ट OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। ठीक है, फिर यहां से ये निष्कर्ष निकला कि OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। ये कहां का अनुपात है, तो ये निकल के आया OB बटे BQ OC बटे CR। किस बिंदुओं पर टूट रहा है, तो ये बिंदु BC है, ये बिंदु QR है। तो इसका मतलब इस त्रिभुज में बन रहे हैं। तो अगर अनुपात बराबर दे रखा है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, जो कि ये हो गया। आसान सा सवाल था,
प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं इसके आगे क्या है भाई, इस प्रश्न को भी जरा देख लेते हैं। इसमें लिखा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए लिखा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। याद कीजिए कि इसे आप कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, कक्षा 9वीं में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं, ब्रैकेट वाले को ध्यान में मत दीजिए, आप पहले ये देखिए क्या है प्रमेय 6.1 का प्रयोग हमें करना है। इसका मतलब थेल्स प्रमेय है, अनुपात क्या होंगे, बराबर, रेखाएं समांतर है तो अनुपात क्या हमें लेके चलने बराबर, ठीक है, रेखाएं समांतर दी हुई। सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित। आसान सा प्रश्न है। अगर इस प्रश्न की बात करें, अब समझते हैं कैसे हम लोग इसको करेंगे सिद्ध। ये है क्वेश्चन, तो ये है कि इसको सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले चित्र बनाएंगे, चित्र बना लेते हैं इसका। क्या है चित्र, एक त्रिभुज, ये हमारे पास त्रिभुज है, एक त्रिभुज, फिर आगे क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी और सी, एक भुजा का मध्य बिंदु, तीन भुजाएं हैं, किसी एक का मध्य बिंदु, मान लीजिए ये मध्य बिंदु है ए बी का डी, ठीक है, एक भुजा के मध्य बिंदु दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये मध्य बिंदु है इस रेखा ए बी का, तो ये मध्य बिंदु इससे होकर जाने वाली एक रेखा, लेकिन वो दूसरी भुजा के क्या है, समांतर। तो यानी कि अगर इससे अगर खींचेंगे तो या तो वो आप अगर इधर खींचोगे तो वो AC के समांतर होगा, अगर आप आगे की ओर खींचेंगे तो वो BC के समांतर होगा। तो मध्य बिंदु D से होकर जाने वाली एक रेखा हमने खींच दी, जो कि दूसरी भुजा यानी कि BC के कैसी है, समांतर है। आगे क्या कह रहा है, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि अब जो रेखा है ये AC को क्या करेगी, समद्विभाजित। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या आना चाहिए, बराबर। इसको हमने मान लिया बिंदु E, ठीक है। अब थोड़ा इधर इसको छोटा करेंगे ताकि सवाल आ जाए, और इस चित्र को भी हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर पहुंचा दिया, ठीक, इसको सही लिख दिया। क्या दे रखा है, जो जो हमें दिया है वो हम लिख देते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु, AB का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु वो कितना है, D है। AB का मध्य बिंदु D है तथा त्रिभुज ABC में AB का जो मध्य बिंदु है वो कितना है, D, तथा फिर इसके आगे आप लोग देखिए जो DE रेखा है वो किसके समांतर है, BC के, तथा DE समांतर किसके है, BC, ठीक है। ये हमें दिया है। अच्छा एक बात यहाँ से अब ये क्लियर है कि अगर ये मध्य बिंदु है D AB का, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो आपस में होगा बराबर, ठीक है, वो हम बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें जो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि बिंदु A AC को समद्विभाजित करता है।
हमें ये सिद्ध करना है कि बिंदु ई जो है कम ए सी को समद्विभाजित करता है। ए सी भुजा को क्या कर रहा है? समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये इसको अगर समद्विभाजित करता है अर्थात हमारे पास क्या हो जाएगा? ए ई वाला जो भाग है बराबर हो जाएगा ए सी वाले। ठीक है, बिंदु ई जो है ए सी को समद्विभाजित करता है अर्थात ए ई वाला भाग ई सी वाले भाग के क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक, अब जरा ध्यान से समझिएगा इसका हल या इसकी उत्पत्ति जरा ध्यान से समझिएगा, तो हमें प्रूव करना है। समझिएगा क्या दिया था भाई क्वेश्चन में कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है? डी है। अब समझिए ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का भुजा ए बी का मध्य बिंदु का मध्य बिंदु डी है। ठीक है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो अनुपात देखते हैं ए डी बराबर किसके होगा? करें बच्चों बी डी के। ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे। अब बी डी को अगर ए डी के बटे में ले आए तो ए डी बटे कितना हो जाएगा? बी डी बराबर कितना हो गया? 1। ठीक है, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम इस त्रिभुज में लेके चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या हमें यहाँ से मिलेगा? ये रेखा तो समांतर दे रखी है प्रश्न में ही। देखिए बीई समांतर है किसके? बीसी के। अगर त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा दे रखी है तो वह समान अनुपात में विभाजित कर देती है थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पे लगेगी थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से आप लोग क्या देखेंगे कि अनुपात ए डी का ए डी बटे कितना आएगा? बी डी बराबर हो जाएगा ए ई बटे में कितना हो जाएगा? ई सी। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। ए डी बटे बी डी की जगह में कितना रखेंगे? 1। तो अब थोड़ा इसको एडजस्ट कर देते हैं। समीकरण 1 के प्रयोग से अब 1 का प्रयोग करेंगे, क्या आएगा? देखिए ए डी बटे बी डी की जगह पे कितना रखेंगे? 1 बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। ई टी भी गुणा 1 से करेंगे तो ई सी बराबर कितना आ गया? ए ई। इसका मतलब क्या है? ई सी और ए ई वाला पार्ट बराबर आ गया, ये आ गया ई सी। ये किसके बराबर है? ए ई वाले पार्ट के बराबर है। ठीक है, ई सी ए ई वाले पार्ट के अगर बराबर है तो इसका मतलब ये है क्या कि बिंदु ई जो है ए सी को क्या करता है? समद्विभाजित। स्पष्ट है? स्पष्ट है कि बिंदु ई का ए सी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, यही हमें क्या करना था? सिर्फ अगर ये समद्विभाजित करता है तो ये इसका क्या है? मध्य बिंदु है। वही हमें सिद्ध करना था। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। ये दोनों अगर भाग बराबर है तो इसका मतलब ही है कि ये समद्विभाजित हो रही है, बराबर भागों में बट रही है। ठीक है, तो यही हमें करना था प्रूफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब अगर किसी बच्चे का यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं इसके आगे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछिएगा, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग 8वां प्रश्न क्या है इसको पढ़ देते हैं। 8वां प्रश्न है, इसमें लिखा प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि
एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर। बिल्कुल भाई, ये थेल्स प्रिज्म का विलोम हमें जो है इसमें लेके चलना, विलोम लगेगा थेल्स प्रिज्म का विलोम, उसको लगा के हमें करना है सिद्ध। क्या करना है सिद्ध, देखिए बेहद आसान प्रश्न है। पहले चित्र बनेगा, चित्र भी बना देते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज, तो ये एक त्रिभुज है। फिर आगे क्या इसकी खास बात है, ये हमने मान लिया त्रिभुज ABC। कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे AB का मध्य बिंदु कितना हो गया D, और AC का मध्य बिंदु कितना हो गया E। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर। आसान सा प्रश्न है, इसको हम लोग समझते हैं। इसमें अगर बात करें प्रश्न संख्या 8 में क्या हमें दे रखा है, दिया है क्या कि त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D, भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है, D, तथा भुजा जो हमारे पास अब भुजा है कौन सी, AC का मध्य बिंदु है वो कौन है, E है। ठीक है, तथा भुजा AC का मध्य बिंदु E है। अब इतना तो हमें प्रश्न में दे रखा था, तो भाई सिद्ध क्या करना है, हमें इस प्रश्न में जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। अर्थात अगर बात करें तो इसमें हमें सिद्ध करके देना है कि DE जो है वो समांतर है किसके, BC के। DE समांतर किसके, BC के। ठीक है, अब थोड़ा हल देखते हैं इसका। हल की अगर बात करें, हल में क्या मिलेगा समझ सकते हो। दिया क्या है, AB का मध्य बिंदु D है, क्योंकि भुजा AB का अगर मध्य बिंदु D है, तब क्या होगा, AB का मध्य बिंदु जो है D है भुजा का, तो जितना AD का भाग है वो बराबर होगा BD के भाग के। तो इससे यहां से लिख सकते हैं AD बटे में BD बराबर में कितना हो जाएगा, 1। समीकरण नंबर हो गया 1। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग लिख सकते हो, चूंकि भुजा दूसरी भुजा कौन सी थी, AC का मध्य बिंदु हमारे पास कितना था, E है। तब अगर भुजा AC का मध्य बिंदु E है तो AE बराबर हमारे पास कितना था, EC। अब AE के बटे में EC आ गया, AE बटे में अगर EC आ गया बराबर में कितना बचा, 1। समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से आप लोग अगर देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या आएगा, यहां से आप देखिए RHS में 1 है, इसमें भी RHS में 1 है, RHS वाला पार्ट बराबर है, LHS वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये हो जाएगा AD बटे में BD बराबर हमारे पास कितना हो गया, AE बटे में EC। ठीक है, यहां से हो गया AD बटे में DB या BD बराबर में हो गया AE बटे में EC। अब जब अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। थेल्स प्रमेय के विलोम से रेखाएं हमारे पास होंगी समांतर, यानी कि जो DE है वो समांतर किसके होंगी, BC। यही हमें करना था। ठीक है, रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, समांतर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा प्रश्न। किसी बच्चे का अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास है।
ठीक, ये है। अब इसके आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में। ये यहाँ पर हो गया कंप्लीट, प्रश्न संख्या जो है 8 हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब इसके आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD या DC के तथा इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए AO बटे BO बराबर CO बटे D। ठीक है, ABCD एक समलंब है। अब देखते हैं जो हमारे पास मैटर है वो क्या है। हमें यहाँ पे जो दे रखा है वो ये है कि एक समलंब है। समलंब क्या होता है, यह एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं किस प्रकार की होती हैं, असमांतर। तो अब यहाँ पे अगर मान लो ये हमारे पास ABCD एक समलंब है, तो इसकी दो भुजाएं समांतर हैं। कौन कौन सी, AB किसके है, CD के। ठीक है, AB समांतर है CD या DC के। इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण आप समझते हो, आमने सामने के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण। तो एक विकर्ण है ये AC और एक विकर्ण है आपका BD। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ये विकर्ण हो गया और ये विकर्ण हो गया। ठीक है, एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऊपर। ठीक, तो जो जो दे रखा है वो हम लिख देते हैं। क्या दिया है, ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है, समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसके विकर्ण कौन कौन से, एक हो गया AC तथा BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, हमारे पास ABCD एक क्या है, समलंब है मेरे बच्चों, जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। साथ ही ये रेखाएं कौन कौन सी, AB जो है वो समांतर है इसके CD तथा AB समांतर है किसके, CD या DC के। ये भी हमें दिया है। सिद्ध हमें क्या करना है, जो हमें सिद्ध करना है ये पोर्शन, इसको भी देख लीजिए आप लोग। ये हमें क्या सिद्ध करना है, AO बटे BO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ठीक है, ये हमें करना है सिद्ध। अब जरा मजेदार चीज है इसमें, अब थोड़ा समझेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज को। ठीक है, अब वहां से काम हो गया। ये देखिए, सबसे पहले एक समलंब दे रखा था ABCD। समलंब क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, उनको आप आगे पीछे कहीं पे भी ले जाओ कभी भी नहीं मिलेगी। दो भुजाएं असमांतर होती हैं, जैसे AD और BC असमांतर है, इनको आगे पीछे बढ़ाओगे तो मिलेगी। ठीक है, जिसमें दो विकर्ण है, चतुर्भुज में तो दो विकर्ण होते हैं, एक है AC एक है BD, एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं, बिंदु O पर। आगे हमें क्या सिद्ध करना है, AO का अनुपात यानी कि AO बटे में BO, AO का अनुपात हमें इसमें सिद्ध करना है। ये AO वाला पार्ट, AO का अनुपात किसके साथ, BO वाले के, बराबर CO बटे में DO। ठीक है, ये दो डंडे वाली लाइन इनका अनुपात, एक डंडे वाली लाइन इनका अनुपात, इस प्रकार से आप समझिए। ये हमें करना है। इसमें कुछ करनी है रचना। क्या हमें रचना करनी है ये भी हम समझा देते हैं आपको। यहाँ पे हम कुछ रचना करेंगे, क्या समझिएगा। इसमें हम एक रेखा की रचना करते हैं इस प्रकार, ये EO की रचना करते हैं जो AB के भी समांतर है और CD के भी समांतर है, यानी कि EO समांतर AB समांतर
CD रेखा खींची, ठीक है, रेखा खींची। एक हमने रेखा खींची कौन सी, EO, वो समांतर AB और ये भी समांतर किसके, CD। एक हमने रेखा खींची। तो अब जरा इसका जो उत्पत्ति या हल है या प्रमाण इसको कहेंगे वो क्या है, अब जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप देखिए एक त्रिभुज बनेगा, ये कौन सा, ABD, ये त्रिभुज है ABD, इसमें ये रेखा AB समांतर है ED के, EO के, ठीक है। यानी कि अगर बात करें त्रिभुज ABD में क्या है मेरे बच्चों, AB समांतर है किसके, EO के। तो थेल्स प्रमेय से अनुपात क्या होगा, बराबर। थेल्स प्रमेय से अनुपात क्या होगा मेरे बच्चों, बराबर, ठीक है। अब समझिए अनुपात की बात अगर करें, थोड़ा एडजस्ट, अनुपात की बात करें तो ये अनुपात हमारे पास कहां से आ जाएगा, अब जरा ध्यान से समझिएगा। अनुपात जैसे ये रेखा इसके समांतर है तो यहां से ED या DE बटे EA, ठीक है, DE बटे EA कह लो या ED कह लो, DE बटे EA बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, DO बटे OB, DO बटे OB, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार अब ये EO वाली रेखा है, ये CD के समांतर है, यानी कि त्रिभुज ये किसमें पड़ रही है, ADC में, त्रिभुज ADC में कौन सी रेखा, EO जो है वो समांतर है CD के। जब ये रेखाएं समांतर है तो लगेगी थेल्स प्रमेय से अनुपात क्या होगा, बराबर। ये रेखा समांतर है, कहां से स्टार्ट है, इस बार A से, तो AE का अनुपात ED के साथ बराबर AO का अनुपात OC के साथ, ठीक है। समीकरण नंबर 2 लिखने से पहले आप कुछ देख लीजिए क्या कुछ सही है। अगर इसका LHS भाग देखें तो LHS समीकरण 1 का क्या है, DE बटे में EA। इसका अगर हम देखें LHS भाग अभी तो DE या ED जो है नीचे है, AE ऊपर है, तो इसको हम या करके सही लिखते हैं, नीचे वाला पोर्शन ऊपर, ED या DE बटे AE या EA, बात एक ही है, बराबर में OC या CO बटे OA या AO, ठीक है। ये तो हमने करना, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब अगर इनकी तुलना करो समीकरण 1 बार 2 की, समीकरण 1 बार 2 से अगर आप तुलनात्मक मान अगर इनका देखो तो ये LHS और ये LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगी, बराबर। तो RHS में कितना लिखा है, DO बटे DO या OB बराबर किसके होगा, OC या CO बटे में कितना होगा, AO। अब क्या करते हैं, ये DO वाला पार्ट जो है AO वाले पार्ट की इंटरचेंज करने में इनका स्थान बदल देंगे, तो AO ऊपर चला जाएगा, AO बटे DO बराबर OC या इसको हम लिख सकते हैं CO बटे में कितना हो जाएगा, DO। यही हमें करना था सिर्फ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है आप प्यारे बच्चों 1-2 बार सवाल को देखिएगा, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो फिर से समझ लीजिए, काफी आसान सा सवाल है। सबसे पहले क्या देखा था, ABCD एक समलंब है तो दो भुजाएं समांतर होगी, दो असमांतर है। कौन कौन सी समांतर दे रखी थी, AB समांतर CD, तो ये AB जो है वो CD के समांतर दे रखी थी। सिद्ध हमें करना था AO का अनुपात BO के साथ बराबर CO का अनुपात DO के साथ। तो इसके लिए हमने एक रचना की, AB रेखा के समांतर EO रेखा खींची, ये EO जो है CD के भी समांतर है, तो ये तीनों के समांतर हमने एक रेखा, दोनों के समांतर एक रेखा EO खींच दी। फिर हमने त्रिभुज ABD में पहले लिया, ये रेखा इसके समांतर है, तो इसका अनुपात DE बटे EA बराबर DO बटे OB, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख दिया। फिर ये रेखा इसके भी समांतर है, तो इस त्रिभुज में पड़ा, इसका अनुपात निकालेंगे AE बटे ED, AO बटे OC। इसको थोड़ा देखिए आप आगे पीछे, देखिए है यही अनुपात, एक बार इधर से था एक बार ऊपर से था, तो या तो दोनों अनुपात नीचे से हो या दोनों अनुपात ऊपर से हो, इनको हमने क्रम से लगा लिए। AE था तो हमने AE वाला पोर्शन नीचे है, EA या AE वो हमने नीचे कर दिया, और ED जो था
जिसको डी ई भी कहेंगे, ये हमने ऊपर कर दिया। ठीक है, अब देखिए एलएचएस बराबर आरएचएस, आरएचएस भी क्या हो गई बराबर। फिर हमने ये वाला पार्ट इंटरचेंज कर दिया, एओ की जगह पे डीओ, डीओ की जगह पे एओ। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन से। अब सवाल नंबर 10 क्या है हमारे पास, कह रहा है एक चतुर्भुज जो है वो है एबीसीडी के विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ का अनुपात बी ओ के साथ बराबर सी ओ का अनुपात डी ओ के साथ दर्शाइए। एबीसीडी ये क्या है, समलंब है। ठीक है, ए ओ का अनुपात बी ओ के साथ बराबर सी ओ का अनुपात डी ओ के साथ, तो हमें दर्शाना एबीसीडी ये क्या है, समलंब है। फिर से वही है, बिल्कुल लास्ट वाला सवाल है, ये हमारे पास एक समलंब है, हमें सिद्ध करना है, लेकिन ये अभी समलंब लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, हमें तो समलंब सिद्ध करना था, समलंब दे भी रखा है। कह रहा एक चतुर्भुज के विकर्ण ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उनका अनुपात दे रखा है एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ, तो हमें दर्शाना है कि ये चतुर्भुज जो है वो समलंब है। समलंब नहीं है, ये एक चतुर्भुज इस समय है जिसके दो विकर्ण है परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, और ये चतुर्भुज जो है वो समलंब हमें सिद्ध करना है। तो फिर से देखो, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इस बार समलंब नहीं है। फिर मैं बता रहा हूं, इसके भी दो विकर्ण हैं जो परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे अगर बात करें तो जो हमें दिया गया क्वेश्चन है एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है ना कि समलंब है। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, सवाल में दिया जिसके विकर्ण एसी तथा बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं मतलब काटते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध हमें क्या करना है, अगर बात करें इसमें सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध करना है क्या क्या सिद्ध करना है मेरे बच्चों कि एबीसीडी ये क्या है, समलंब है। एबीसीडी एक समलंब है। अच्छा, कोई चतुर्भुज समलंब कब होता है, अगर किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर आ जाए तो वो चतुर्भुज समलंब हो जाता है। यही तो इसका कॉन्सेप्ट है, पीछे वाले सवाल में भी हमने देखा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे छोटी छोटी मोटी। एक हमने रचना की, क्या रचना है यहाँ पे समझिएगा। एक हम रचना करेंगे क्या कि AB के समांतर एक अगर हम रेखा खींचते हैं, इसको हमने नाम दिया E। पीछे वाले में क्या था, ये रेखा AB के भी समांतर थी, CD के भी समांतर थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं, केवल एक के ही समांतर हम खींच सकते हैं। चाहे आप AB के समांतर खींच लीजिए EO को, चाहे इस EO को CD के समांतर खींच लीजिए, केवल एक के समांतर खींचते हैं, दूसरे के समांतर हम लोग लेके आते हैं। जब समांतर हो जाएगा तो ये भी आपस में हमें कुल मिला के AB को अगर हम CD के समांतर कर देते हैं तो ये ABCD हमारा एक क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। रचना हम क्या कर रहे हैं, हमने EO समांतर AB जो है रेखा खींची,
EO समांतर AB रेखा खींची, ठीक है। एक ऐसी रेखा हमने खींची EO जो AB के क्या है, समांतर है। अगर बात करें इसकी उत्पत्ति या हल्की, तो इसकी उत्पत्ति देखते हैं मेरे बच्चों, क्या है इसकी। अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति क्या है। उत्पत्ति में अगर बात करें तो सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं त्रिभुज, उत्पत्ति में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं त्रिभुज ए बी और डी में। क्यों? क्योंकि रचना से ईओ समांतर किसके, ए बी के, त्रिभुज ए बी डी में। अब अगर बात करें ए बी जो है वो समांतर है ईओ के, ये हम लेके चले रचना से, ठीक है। ये रेखा समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से अनुपात क्या होगा, बराबर। थेल्स प्रमेय से अनुपात होगा बराबर। ये रेखा समांतर है, तो अनुपात होगा बराबर। क्या अनुपात होगा? अगर अनुपात की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर हो जाएगा बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी या डी ओ, ठीक है। समीकरण नंबर 1। फिर अगर बात करें इसके आगे, इसके आगे की बात करें तो इसके आगे हमें जो दे रखा है अनुपात, वो क्या अनुपात दे रखा है, उसको लेके चलते हैं। दे रखा है ए ओ बटे बी ओ, क्वेश्चन नंबर 9 में, बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये हमें दे रखा था, ठीक है। अब देखते हैं कुछ बराबर हो सकता है पार्ट या नहीं। डी ओ बटे डी ओ ये बराबर हो सकता है, इसके लिए हमें बी ओ को सी ए से इंटरचेंज करना पड़ेगा। अगर इसको चेंज करते हैं ए ओ बटे सी ओ आ जाएगा बराबर बी ओ बटे डी ओ, समीकरण नंबर 2। अब आप 1 और 2 की आपस में अब करेंगे तो समीकरण 1 बार 2 से, फिर यहां से हमें क्या निकलेगा, 1 बार 2 से क्या निकलेगा, जरा ध्यान से देखिए। बी ओ बटे ओ डी किसके बराबर है, ए ई बटे ई डी, ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, दोनों में जो कॉमन है ये काट देंगे। काटने का मतलब इसको छोड़ देंगे, बचा हुआ बराबर कर देते हैं। क्या आ जाएगा, ए ई बटे में ई डी बराबर हो जाएगा हमारा ए ओ बटे सी, ए ओ बटे सी। अब देखिए ए ई बटे में ई डी बराबर किसके हो गया, ए ओ बटे में ओ सी। कहाँ पे टूट रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है, अब ये त्रिभुज में अनुपात बन रहा है ए ई का ई डी के साथ बराबर ए ओ का ओ सी के साथ। जो हमारा परिवर्तन बिंदु है जहां पे टूट रहा है वो है ई और ओ, ये कहां से कहां तक, सी डी के साथ। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ईओ समांतर किसके है, सी डी। तो यहाँ पे निकल आया थेल्स प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से ये रेखा क्या है, समांतर है, यानी कि ईओ समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है। अब एक चीज आपको बताएं, रचना से ईओ समांतर ए बी है, सिद्ध करके हम लाए ईओ समांतर सी डी के, ये हमने जो है सिद्ध किया, सिद्ध कर चुके हैं। और रचना से हमारे पास कितना है, ईओ समांतर हमने कितना किया, ए बी, ये चीज हमने रचना से की, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इनकी अगर तुलना करें तो ईओ सी डी के समांतर सिद्ध कर चुके हैं हम लोग, ईओ ए बी के समांतर लेके चले थे हम, तो ये इसके भी समांतर है, ये इसके भी समांतर है, तो ये भी आपस में, इसलिए यहाँ पे चूंकि, इसलिए ए बी समांतर जो है वो सी डी के है। जब ए बी सी डी के समांतर होगी, यानी कि ये हमारे पास एक चतुर्भुज था और चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हो गई, तो यही चतुर्भुज किसमें बन जाएगा, समलंब में। बाद में लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समलंब है, ये क्या है, समलंब है, ठीक है। यही हमें करना था सिद्ध। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे अगली प्रश्नावली में हम लोग सीखेंगे कुछ नया। तब तक के लिए जय हिंद, खूब पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में।